देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां के जिला संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर बीते 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की, सड़कें पत्थरों से पट गई। पुलिस ने एहतियातन आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इस पूरे मामले में योगी सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहाल करने और हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि दंगे में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी। अब इस पूरे मामले में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 100 से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुई हिंसा के जिम्मेदार आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने 39 नए आरोपियों की तस्वीर भी जारी की है। इस हिंसा में 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला उपद्रवी भी थीं। रुकैया, फरहाना और नजराना नामों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये वो महिलाएं हैं जिन पर संभल में हिंसा और बवाल करने के आरोप हैं कि इन्होंने पथराव और आगजनी की और पुलिस समेत सुरक्षा बलों को हिलाकर रख दिया। अब आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि संभल मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई। अब तक इस पूरे मामले में 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 21 लोगों को फोटो से पहचाना गया है, 25 लोग जेल भेजे गए हैं, 3 नाबालिग हैं और 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के इस एक्शन के बाद माना जा रहा है कई आरोपी फरार भी हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस उन पर भी पूरी नजर रख रही है। इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 12 केस दर्ज किए हैं। इनमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें 14 साल से लेकर 72 साल तक के लोग शामिल हैं, जिन पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। साथ ही अराजक तत्वों के पोस्टर्स भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। यानी शासन और प्रशासन किसी भी कीमत पर पत्थरबाजों और उपद्रवियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। योगी सरकार अब इन उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई वसूलेगी तो पुलिस कानून के तहत इन्हें सजा भी दिलवाएगी। माना तो ये भी जा रहा है कि जो फरार उपद्रवी हैं उन पर भी जल्द ही इनाम घोषित किए जा सकते हैं। फिलहाल संभल में माहौल शांत है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या संभल हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां के जिला संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर बीते 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की, सड़कें पत्थरों से पट गई। पुलिस ने एहतियातन आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इस पूरे मामले में योगी सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहाल करने और हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा है कि दंगे में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी। अब इस पूरे मामले में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 100 से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुई हिंसा के जिम्मेदार आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने 39 नए आरोपियों की तस्वीर भी जारी की है। इस हिंसा में 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला उपद्रवी भी थीं। रुकैया, फरहाना और नजराना नामों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये वो महिलाएं हैं जिन पर संभल में हिंसा और बवाल करने के आरोप हैं कि इन्होंने पथराव और आगजनी की और पुलिस समेत सुरक्षा बलों को हिलाकर रख दिया। अब आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि संभल मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई। अब तक इस पूरे मामले में 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 21 लोगों को फोटो से पहचाना गया है, 25 लोग जेल भेजे गए हैं, 3 नाबालिग हैं और 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के इस एक्शन के बाद माना जा रहा है कई आरोपी फरार भी हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस उन पर भी पूरी नजर रख रही है। इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 12 केस दर्ज किए हैं। इनमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें 14 साल से लेकर 72 साल तक के लोग शामिल हैं, जिन पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। साथ ही अराजक तत्वों के पोस्टर्स भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे।
यानी शासन और प्रशासन किसी भी कीमत पर पत्थरबाजों और उपद्रवियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। योगी सरकार अब इन उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई वसूलेगी तो पुलिस कानून के तहत इन्हें सजा भी दिलवाएगी। माना तो ये भी जा रहा है कि जो फरार उपद्रवी हैं उन पर भी जल्द ही इनाम घोषित किए जा सकते हैं। फिलहाल संभल में माहौल शांत है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या संभल हिंसा में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।